अमित शाह इस्तीफा दे दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो, नितिन गडकरी इस्तीफा दे दो, सड़कों में सारे इकट्ठे करो, अमित शाह गृह मंत्री आग लगाओ। ओ मेरे भाई 2000 आज क्या 25 11 साल पहले भूल गए सब। कितनी एज आपकी बताइए ना? अरे 25 साल। अच्छा अच्छा, आप तो बच्चे हो, ये बच्चे हैं, मैं 40+ हूँ। अरे मेरे भैया पटियाला हाउस, लाल किला, सरोजनी नगर, साइकिल मार्केट, हम कहीं बचने वाले नहीं थे। मेरे को तो आ रहा था गुस्सा आपके ऊपर, इसलिए मैं चुप था। आपने बोला इस्तीफा दे दो। अरे हमको शर्म कभी आएगी? कभी नहीं आएगी, आज आनी चाहिए। 285 दिए बीजेपी को, 5 साल आ रहे आनंद, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 315 दे दिए, भारत तीसरी इकोनॉमी बन गया, थर्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जिन अंग्रेजों ने 190 साल हम पे राज किया, हम उनसे आगे बढ़ गए। अब हमारे लोगों ने मजाक है, क्या हो गया क्या हो गया? क्यों? क्योंकि अपने बाप से कोई 10 रुपए मांगे, बाप 50 का नोट दे दे तो कोई बड़ा काम नहीं समझता। मेरा ही तो बाप ऐसे ही तो पैदा करा है, हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम मजाक में लेके चले गए। सुनते रहे ना मेरी बात को। इस्तीफा दे दो। इस्तीफा इसलिए दे दो क्योंकि राहुल गांधी कहाँ गए हैं? विदेश में। उनके संग एक नौजवान महिला है और यहाँ पर लाशें चिथड़े मेरी आंखों के सामने। मैं यही था, 6 फीट का आदमी 2 फीट का रह गया था, ना यहाँ से ऊपर ना घुटने से नीचे। उसको सफेद प्लास्टिक के कट्टे में एम्बुलेंस में डाला। और राहुल गांधी कहाँ पर है? सब याद रखना, राहुल गांधी विदेश में एक महिला के साथ है। पूरी दुनिया ने वीडियो देख लिया है। प्रियंका गांधी भी गई है विदेश, न्यूयॉर्क गई है। ओहो, प्रियंका गांधी को छोड़ो ना यार, ये लोग हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा। अब खत्म का मतलब खत्म तो कोई नहीं कर सकता। खत्म का मतलब इसकी जड़ों को खोखली करो। अच्छा। और इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनको इतना उलझा दो। उलझा तो दिया ही है। यूपी में अखिलेश उलझा रहा है, उलझा रहा है ना, हरियाणा में कोई उलझा रहा है, पंजाब में कोई उलझा रहा है। तो ये खेल है ताकि हमको बिखेर दिया जाए। अच्छा। अब हम तो बिखरे बिखरे थे ही, हमको इकट्ठे करने के लिए बागेश्वर धाम बाबा भी चले गए। हिंदू से बिखरा हुआ कोई है? कोई नहीं है। हिंदू बिखरा हुआ था, बागेश्वर धाम गए कि इनको इकट्ठा करो किसी तरीके से, कि जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। अब लोग ताली तो बहुत बजाते हैं, फेसबुक में फॉलो भी बहुत करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सब ये कहते हैं यार हम शक क्यों करें यार, हिंदू मुसलमान भाई भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान से बड़ा कोई भाई नहीं। लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी आ गई है? मुसलमान भाइयों, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू टेक देयर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना पड़ेगा कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन में, आईएसबीटीज में हमारी तलाशी हो रही है, वो ठीक है अपनी जगह। अब कोई एंजॉय करने जा रहा होगा, कोई गोवा घूमने जा रहा होगा, हमारे सूटकेस क्यों चेक कर रहे हो भाई? इसलिए कर रहे हैं कि जो 10 नवंबर को यहाँ उड़ गया ना वाया I-20 और डायरेक्ट उसने ऊपर की फ्लाइट पकड़ ली, तो वो 10 तारीख से पहले तो वो भी साधारण भारत का बेटा था। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान में शक मत करो, तो उनसे ये पूछो कि 10 तारीख को जो उमर उड़ गया तो 9 तारीख तक तो उसको भी शक नहीं कर रहे थे? कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे। वो मेडिकल कॉलेज में था, मेरी किडनी बदल दो, मेरा हार्ट बदल दो, मेरा प्रेशर चढ़ा दो, वो तो डॉक्टर था। 10 के बाद उसने अपनी औकात दिखा दी। अब हमसे फिर कह रहे हो हम शक ना करें? हम करेंगे। अब हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को बाहर घुमाने के लिए, कहीं पर ले जाने के लिए, और कैब ओला उबर इन सबको करने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हिंदू अब भी नहीं सोचेगा, हाथ बांध के ऐसे ही यहाँ खड़ा रहेगा, भीड़ लगाएगा, फिर विस्फोट होगा, हमारे चिथड़े उड़ेंगे और फिर वहां से हमारा कोई अरशद, अब्दुल, सलीम, अयूब भाई आएगा और वो कहेगा हमसे क्यों कहते हो यार 2% है। अबे 2% है तो मुझे जवाब दो। उमर जब वहां गया अल-फलाह में, उमर जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गया होगा तो 5 लोगों को उसने अपने साथ जोड़ लिया, जोड़ा था ना? तो मुझे ये बताओ 1 2 3 4 5 आ जाओ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि 5 से कहो 5 ही आ गए हो। जैसे वो महाभारत में द्रौपदी कहती है 1 2 3 4 5 पांडव मेरे हो गए, ऐसा तो नहीं था ना? तो उसने कितने लोगों से बात की होगी, कई लोगों को अपना आइडिया बताया होगा, कई लोगों को प्रपोजल दिया होगा कि यार मैं भारत को उजाड़ना चाहता हूँ, धमाका करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, दहशत करना चाहता हूँ, भयभीत करना। किसी ने मना किया होगा, किसी ने समझाया भी होगा, कई लोग घुमा फिरा के 5 लोग उसके साथ आ गए। ठीक है ना? हाँ। अब
मुझे ये बताओ कि जितने लोगों से वो मिला, जितने लोगों ने उसे मना भी किया होगा, तो उन लोगों में से किसने पुलिस को कंप्लेंट करी? नहीं। किसने फेसबुक में पोस्ट डाली? किसने यूट्यूब में पोस्ट डाली? किसने ट्वीट किया? और किसने भारत सरकार को बताया कि कश्मीर से कोई उमर आ गया है? ये है तो डॉक्टर, लेकिन भाई ये बड़ी खतरनाक स्थिति लेके आया है और ये कह रहा मैं भारत को उजाड़ दूंगा, मैं लाल किले में धमाका करूंगा, मैं अयोध्या में धमाका करूंगा, मैं भारत को भयभीत कर दूंगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो उड़ गया वो तो उड़ गया, लेकिन दे ऑल आर ऑल्सो गिल्टी, वो सारे के सारे दोषी हैं। उनसे कौन सवाल पूछेगा? हम उनसे कुछ नहीं पूछ रहे, हम बार बार माइक लेके पूछ रहे क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ? अबे भाई वो तो हो चुका है ना। वो जो चुप थे उनसे सवाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आगे फिर खेल खेलेंगे। लेकिन उनको बचाने के लिए एक टूल किट गैंग एक्टिव हो गई है सोशल मीडिया पे। वो कह रही है कि आतंकवादी का मजहब नहीं होता है, मुसलमानों को टारगेट मत करो। अरे मेरे भाई, अभी कई बार आपने देखा होगा एप्पल का फोन होता है ना कहीं, तो उसमें कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं। तो ये इनकी एडवांस सेटिंग्स हैं। अच्छा। जो इन्होंने फील्डिंग लगा रखी है। मुंबई में समाजवादी पार्टी का अबू आजमी, सबको पता है ना, वो कह रहा है भूख और गरीबी से आतंकवादी पैदा हो जाते हैं। अंदाजा लगाओ वो पता नहीं अनाज खाता है कि नाली का पानी पीता है। उसको कोई ये बताए कि सारे के सारे डॉक्टर से हर 6 महीने में गाड़ी बदल रहे थे, 5.5 से लेकर 8 लाख तक की सैलरी थी। तो उसको बताइए ये कौन सी गरीबी थी। और यहाँ पर तो जितने भी खड़े बेचारे चांदनी चौक पे 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करते हैं। ये खेल है बड़ा गहरा, और ये गहरा रहेगा, क्योंकि हिंदू के अंदर पता क्या है, एक बहुत ऐसा कीड़ा है जो चश्मे से आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो लेंस नहीं होता, लेंस उससे दिखता कीड़ा, लेकिन वो जैसी लेंस हटाओ उसे आप मार ही नहीं पाओगे, बहुत महीन होता है। और सुनो, जिसने कहा ओवैसी के भाई ने 15 मिनट में मैं पूरे भारत को उजाड़ दूंगा, पुलिस को साइड कर दो, कहा था ना, उसके भाई ने कहा यार ये तो बदनामी हो रही है, अब मैं इलेक्शन कैसे जीतूंगा, मेरा कैसे। उसने एक नया खेल खेला भारत के साथ। पहलगाम में हिंदू भाइयों को मारा, बहुत गलत हुआ, भारत माता की जय भारत। ये खेल है। इससे उर्दू भाषा में, अब मैं कहना नहीं चाहता, अल तकैया कहते हैं। अल तकैया का मतलब कि जब तक तुम्हारी दाल नहीं गल रही तब तक राम राम भी करो, हर हर महादेव भी करो, हिंदुओं की थाली में खाना भी खाओ। जैसे ही तुम्हारी गिनती बढ़ने लग जाए तो उसके बाद उनको अपने में मिलाओ, और अपने पे नहीं आते तो उनकी फिर उड़ा दो। तो ये खेल है, उनके लिए ये सवाब का काम है, हिंदी में बोलूं तो पुण्य का काम है। तो भाई एक बात सुनो, जैसे मैं अपनी गीता को मानता हूँ, मैं अपनी रामायण को मानता हूँ, तो भाई वो उसको मान रहे, अब वो उनको कहाँ लेके जा रही है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। अरे मेरे भाई, अगर नहीं होते तो 1,08,272 भारत में मुसलमान डॉक्टर है। अगर नहीं होते तो 1,08,272 मुसलमान भारत में हैं। उनमें से 2, 4, 5, 10, 20, 50 क्यों नहीं आ रहे आगे? ये जो हुआ गलत हुआ। सही बात है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बार बार कहता है रामदेव ने बड़ी कमाई कर ली, बड़ा पैसा कमा लिया, पूरे देश को लूट लिया। अरे पैसे तो कमाए होंगे, वो पूरे कोर्ट में पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लो कोर्ट। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन डॉक्टर्स के बारे में 2 शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं इनका हमको डर है। और ये डर करेगी आप। माँ वैष्णो देवी का श्रीन बोर्ड है, मेडिकल कॉलेज है, 50 सीटें थी। 500 करोड़ 500 करोड़ में माता वैष्णो देवी ने मेडिकल कॉलेज बनाया। वो 44 सीटें मुसलमानों को मिली। वो 500 करोड़ कहाँ से आए? सुनो हिंदुओं, तुम हाथ बांधे रहना। वो 500 करोड़ कहाँ से आए? जो वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 50 दिए। 50 सीटें उस मेडिकल कॉलेज में हुई, 500 करोड़ बनाया। उसमें से 42 मुसलमानों को दी गई, एक हमारे सिख भाई सरदार को दी गई, और 41 हिंदुओं को दी गई। वो 8 अंदाजा लगाओ, 50 में से 7 सीट हमको कहाँ मिल रही है? सोचना हिंदुओं, घर में जाकर रोटियां खाना भी और पत्नी को गाली देना, लेकिन सुनो 50 में से हमको 7 मिली। और 50 में से 7 कहाँ मिली? जहां पर हमारी जेब का पैसा गया, और जहां हमने पैसा क्यों दिया? हे ईश्वर, हम हमारे धर्म का भला हो जाए। हमारा भला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे भाग रहे हैं। और मोदी जी से अनुरोध है कि आप बातें बड़ी बड़ी मत करो। हिंदुओं को अब जागना पड़ेगा, हिंदुओं को ये पूछना पड़ेगा, हिंदुओं को सवाल करना पड़ेगा कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारे खून पसीने सांस की कमाई जहां जा रही है, वहां पर तुम हमारी
हत्या, हमारी लाशों के चिथड़े उड़ाने वालों को शिक्षा दोगे? उनके लिए यार कलेक्टर, डॉक्टर, पंक्चर सब एक है ना, तुम लोग रास्ता एक है। दे ऑल हैव बीन ब्रेन वॉश्ड, उनके दिमाग को बिल्कुल ही बदल दिया गया है, तो उनका काम एक है। तो हम कितने लाचार हो गए, ये लाचारी हमको खा जाएगी, हमको किसको? हिंदुओं को खा जाएगी। तो अब हिंदू जागता है तो ठीक, नहीं जागता तो ठीक। हिंदू जागे ना जागे, उससे पहले सेकुलर का इलाज करना पड़ेगा ना। जो ये कह रहा कि हर सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। ना 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 ना, ये आप क्या इलाज करिएगा? आप में और मुझ में यही मतभेद है। आपने कहा हिंदू जागे ना जागे, सेकुलर का इलाज करना, तो हिंदू जागते ही सेकुलर का अंत है। अच्छा। जोक पैर में चिपक जाती है ना, उसमें नमक डालो, खेल खत्म। हिंदू जाग जाओ, सेकुलर का अंत है। अब बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक, आप क्या कहेंगे जो पूरा मुद्दा हुआ? आपके हिसाब से क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा दे देना, मोदी जी की कोई चूक होनी चाहिए। गलती नहीं है। रुकेगा, हाँ, बोलिए। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी इसने जो ब्लास्ट किया ये भी एक कभी बच्चा होगा, बच्चा होगा कि नहीं? हम भी कभी बच्चे थे, ठीक है? तो किसी ने तो इसको शिक्षा दी होगी, शिक्षा दी होगी तभी इसने किया। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, यार मत बोल बीच में। किसी ने शिक्षा इसको दी होगी, तो उसी से इसका पालन पोषण हुआ। किसने सिखाया इसको ये करना चाहिए, ब्लास्ट करना चाहिए? किसी ने सिखाया होगा, तो कौन है सिखाने वाला? आज तक तुम लोग सुनते थे कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, ब्रेन वॉश हो गया। अब तो डॉक्टर आ गए, व्हाइट कॉलर लोग आ रहे हैं सामने, आतंकवादी बन के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा किसने दी होगी? सब लोग कह रहे हैं सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते, तो यहाँ जितने मतलब अपने भारत में जितने मुसलमान रहते हैं, क्या उनमें से किसी को ये पता नहीं चला कि ऐसा कोई शख्स यहाँ आया है? किसी को पता चला होगा भाई? चला होगा? सड़कों पे भी तो नहीं आया, फिलिस्तीन के लिए निकल आते हैं सड़कों पे, इसके लिए एक भी कोई भी नहीं निकल के आया सामने। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को तो बताना चाहिए ना कि कोई इंसान ऐसा यहाँ आया है और अपने यहाँ उसको पनाह मिली, सब कुछ भीख में मिला है, तो भीख की तरह रहो ना, कि हम पे ही चौड़े बनोगे हैं? मतलब हमने कह रहे कि हमारी भी इस देश की आजादी में हमारा भी खून शामिल है। क्या शामिल है तुम्हारा? जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ, क्या शामिल है तुम्हारा? तुम यहीं रह रहे हो, खून शामिल है, कह रहे खून शामिल है हमारा। मैं बताता हूँ, इस देश में जिस चीज के लिए खून शामिल था ना, वो पहले लेकर बैठ चुके हैं वो पाकिस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान पे कोई हक नहीं है, ना कोई जताएगा इस हिंदुस्तान पे हक। वो अब ये मैं कह नहीं सकता कि भाई सब लोगों को बुरी लग जाती है। आतंकवादी का दूसरा नाम यही है, जो लोग आप समझते हो। बस ये जब तक ये बुरा लगता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी नाक के नीचे बम पड़ जाता दिल्ली के अंदर। देखो विपक्ष तो अगर गली में कुत्ता भी मर जाए ना तो वो कहते हैं मोदी इस्तीफा दे देगा, ठीक है ना? तो विपक्ष की तो बात छोड़ दो, आज बात हो रही है कि ये बम ब्लास्ट क्यों हुआ। मुस्लिम के खून में ऐसा क्या है कि उग्रवाद में ही आगे आ रहा है, और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, अरे डॉक्टर बने पीएचडी करके, सरकार तुम्हारे को 1-1 करोड़ रुपया पीएचडी करने के लिए दे रही है, तुम अपने कौम का भला करो। तुम ऐसे ब्लास्ट में फंस रहे हो, ऐसे ब्लास्ट में अपने आप को मार रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा जो अब अच्छे मुसलमान हैं उनको आगे आना चाहिए। लगता है 2 दिन हो गए पैलेस्टीन के लिए, क्या नाम है आपका, जंतर मंतर भर जाता था पैलेस्टीन के लिए। 2 दिन हो गए, एक मुसलमान निकला हो पूरे 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 भारत के अंदर, आप बता दीजिए। फिर बदनाम होना पड़ेगा, फिर ऐसे ही बदनामी होगी। आज मैं आ रहा था रिक्शे से सदर से, तो मेरे साथ एक मुसलमान बैठ गया, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, डर कि भाई कहीं फट ना जाए। अच्छा, हाँ जी, तो क्या हो गया? देखो अब विश्वास कहाँ रहा? भाईचारा भाईचारा, अब हम चारा हैं, भाई तो ये बन गए, तो अब क्या करें? बन गए, चारा हम बन गए। अब कहीं भी हम ये फट जाए तो भाई। सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो सेकुलर हिंदू है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। क्या कहेंगे इस पे आप एक नाम बताइए जो हिंदू धर्म में फटा हो, एक नाम बताइए जो सिख धर्म में फटा हो, ईसाई में, जैन में। सारे फटने वाले मुस्लिम धर्म के ही है। तो
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये बोलने वाले भी सेकुलर हिंदू हैं। ये वो चिंगम है जिसको जितना मर्जी चबाओ वो स्वाद नहीं देगी, वो ऐसे ही फटते रहेंगे। किसी दिन जो ये सेकुलर नेता है ना जो बोल रहे हैं, किसी दिन उनके बच्चे भी फटेंगे साथ में। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि भाई जो जो आतंकवाद में लिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उनके परिवार को क्यों टारगेट करें, उनके परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि शुरुआत परिवार से हो रही है। आज 8 साल का बच्चा उनका गायब है, उनके परिवार को नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ बम की प्लानिंग कर रहा है। 10-10 बच्चे पैदा कर रखे हैं, 8 बच्चे कहाँ हैं, कहाँ फट रहे हैं, कहाँ चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, उनको नहीं पता। यही नहीं पता है उनको, तो फिर क्या करना? तो उस परिवार को चाहिए या तो अपने बच्चों की इंक्वायरी रखे या अपने बच्चे सीमित रखें। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आज के बाद जो इतनी बड़े कृत्य हो गया लाल किले पे, डॉक्टर था, क्या आप कभी मुस्लिम डॉक्टर से इलाज करवाएंगे? क्या आप कभी कोई मुस्लिम इंजीनियर होगा उससे अपने घर का नक्शा बनवाएंगे? या कुछ भी जो बड़े बड़े पद पे मुसलमान बैठे हुए हैं, क्या आपके अंदर हिम्मत होगी कि मैं इसके पास जाके अपना कुछ काम करवा? देखो, मैं अभी बात है, मेरे साथ कोई रिक्शे में बैठ गया, मुझे डर लग गया, तो मैं क्यों जाऊंगा? तब इलाज कैसे करवाएंगे? कैसे इलाज करवाएंगे? कैसे उनके हॉस्पिटल में जाएंगे? कैसे उनसे सामान खरीदेंगे? क्या पता क्या मिला के दे रहे हैं? आपने सब कुछ देख लिया, जूस में थूक मिला रहे हैं, पेशाब मिला रहे हैं। तो यही कौम क्यों आगे आ रही है? यही कौम क्यों है? कोई दूसरा है कोई ऐसा? तो अब तो बिल्कुल पूरा डर है। एक हिंदुओं को डर है, एक सिख को डर है कि भाई कहीं भी ये फट सकते हैं।